आज की इस क्लास में हम ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति? देखिए, ये जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है यह 2000 साल से 700 ईसा पूर्व की है, ठीक है ना। और यह जो संस्कृति है कह सकते हैं कि यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। यानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जो थी वह एक ग्रामीण संस्कृति थी जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का पहली बार व्यापक उपयोग हुआ था, ठीक है ना। और यह मुख्य रूप से कृषक समुदाय थे। ये जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के जो लोग थे यह कह सकते हैं कि कृषक समुदाय के थे, जो नदियों और पहाड़ियों के पास पक्की ईंटों के बजाय मिट्टी, घास फूस, लकड़ी के घरों में क्या क्या रहा करते थे। इनके जो प्रमुख कह सकते हैं कि केंद्र, जो प्रमुख केंद्र हैं वो आपका जोरवे, मालवा, आहड़ जो कि बनास संस्कृति के रूप में राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित थे। वहीं पर अगर हम बात करें ताम्र पाषाणकालीन जो संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यानी उनकी विशेषता क्या है कि उस समय में ऐसी क्या क्या चीजें थी जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति को अलग बनाती हैं, उनको बेहतर बनाती थी। देखिए समझिएगा, पहला है अर्थव्यवस्था। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की जो पहली जो विशेषता है वह है उसकी अर्थव्यवस्था। यानी यह एक कृषक और ग्रामीण संस्कृति थी। यहां पे लोग कृषि में कह सकते हैं कि गेहूं, चावल, बाजरा और दालें उगाया करते थे और पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी क्या करते थे, पाला करते थे। और यही उनका क्या था, प्रमुख कह सकते हैं कि व्यवसाय था, यानी कृषि और पशुपालन। ये दो चीजें इनकी क्या थी, प्रमुख व्यवसाय थे, जिनसे इनका आर्थिक स्थिति क्या होती थी, मजबूत होती थी। यानी अर्थव्यवस्था यानी इसकी जो विशेषता है। और दूसरी विशेषता क्या है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का, और वह है औजार और शिल्प। क्या है, औजार और शिल्प। उस समय देखिए छोटे पत्थर के छोटे औजार जिसको माइक्रोलिथिक बोलते हैं, और के साथ साथ उन्होंने तांबे की कुल्हाड़ी, बाण और कांटे का उपयोग, यानी जो कांटे होते थे उसका उपयोग भी मतलब वो किया करते थे। यहां तक कि वे तांबे के कारीगर और कह सकते हैं कि टेराकोटा शिल्पकार भी थे। ये भी इनकी एक विशेषता है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के लोगों की। और दूसरा आपका यहाँ पे है मृदभांड। क्या है मृदभांड? मृदभांड यानी पोटरी, जिसको हम कह सकते हैं बर्तन, यानी वो बर्तन भी बनाया करते थे, ठीक है ना। यानी बर्तनों का भी उन्हें कह सकते हैं कि बर्तन बनाने की भी कला उन्हें पता थी। और इस काल के जो बर्तन थे वो कह सकते हैं कि मुख्य रूप से लाल और काले रंग के हुआ करते थे। यह एक विशेषता है, नोट कर लीजिए कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के समय के जो बर्तन थे, ठीक है ना, उसको हम मृदभांड कहते हैं। मृदभांड नोट कर लीजिए, मृदभांड से कंफ्यूज नहीं होना है, बर्तनों को बोलते हैं मृदभांड। वे काले और लाल रंग के बनाए जाते थे, जिन पर काले या सफेद रंग की चित्रकारी भी की जाती थी, ठीक है ना। तो चित्रकारी की जाती थी। और उस समय के बर्तन किसके होते थे, मिट्टी के हुआ करते थे। और एक चीज और जान लीजिए इसमें, बस्तियों की बात करेंगे, सेटलमेंट। इसकी विशेषता है कि सेटलमेंट, वो बस्तियों में रहा करते थे ताम्र पाषाणी लोग। और कह रहा है कि जो बस्तियां हैं वो आहार यानी जो कि राजस्थान में है, और जोरवे जो कि महाराष्ट्र में है, ये प्रमुख संस्कृतियां थी। मतलब यहां पर ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति देखने को मिलती है, जहां पर कह सकते हैं कि दैमाबाद सबसे बड़ा और इमाम गांव जैसी किलाबंद बस्तियां भी पाई गई हैं। किलाबंद यानी चारों तरफ से क्या थी, उसमें दीवारें चली हुई थी, किले के अंदर वो रहा करते थे। ऐसी बस्तियां भी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के दौरान मिली हैं, ठीक है ना। और धार्मिक विश्वास की अगर बात करें तो ये बिलीव्स करते थे, देवी देवताओं पे बिलीव करते थे, किसकी पूजा पाठ किया करते थे। तो बताया जाता था कि इस संस्कृति में यहाँ पे मूर्तियों की बात किया जा रहा है। मूर्तियां भी मतलब मिट्टी की मूर्तियां वो बनाया करते थे, यानी मूर्ति मिली है किसकी, मिट्टियों की मूर्ति मिली है। और इसमें वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे, मातृ देवी। और शवों को तांबे के बर्तन के साथ दफनाने की प्रथा का मतलब संकेत भी मतलब मिलता है। यानी उस समय के लोग जो मृतक हुआ करते थे उनको तांबे के बर्तन के साथ दफनाया करते थे। और इन्हीं सभी चीजों से पता चलता है ताम्र पाषाणकालीन के बारे में। प्रमुख स्थल की बात करें, कौन कौन से प्रमुख स्थल थे आपके ताम्र पाषाणकालीन का, तो प्रमुख स्थल में एक आपका है आहार जो कि आपके बनास संस्कृति है, एक आपका कायथा है, एक आपका मालवा है जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक आपका जोरवे, निवासा और दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। ये प्रमुख कह सकते हैं कि स्थान है। और दूसरी चीज आपको बता दिया जाए कि यह जो संस्कृति थी, यानी जो पाषाण, ये जो आपका ताम्र पाषाण जो संस्कृति है, यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है और बाद की थी।
यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद की थी और उसके ही कह सकते हैं कि समकालीन थी, मतलब उसके ही समान इसको देखा जाता है, और जिसके प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि लोग तांबे के औजार का मतलब उपयोग किया करते थे। ठीक है ना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ताम्र पाषाण काल के समय में जो लोग थे वो तांबे के बर्तन का उपयोग किया करते थे, तांबे के औजार यूज किया करते थे। ठीक है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और अगला जो टॉपिक इसमें है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ताम्र पाषाण संस्कृति का भौगोलिक वितरण, यानी ताम्र पाषाण जो संस्कृति है उसका भौगोलिक वितरण कैसा है, कहां कहां पे कौन कौन चीजें मतलब जो कहां कहां पे मिली थी उसको समझिएगा। तो सबसे नंबर 1 पे आपका है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जो कि आपका जहां पर आपका बनास संस्कृति की कह सकते हैं कि उत्पत्ति हुई थी, बनास संस्कृति यहाँ पे डेवलप हुई थी। कहां पे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और यहां पर आपका कह सकते हैं कि एक आपका आहड़ है जो कि आपका ताम्रवती, और एक आपका बालाथल, और गिरुड़, गिरुड़ प्रथम कह सकते हैं प्रमुख स्थल है। और यहाँ के लोग पत्थर के घरों में रहते थे। कहाँ के लोग, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो बनास संस्कृति थी वहां के लोग पत्थरों के घरों में रहा करते थे। वहीं पर दूसरा जो उसका कह सकते हैं कि जो भौगोलिक वितरण है उसमें आपका है पश्चिमी मध्य प्रदेश। कौन सा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जो कि मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपका कायथा, एरन, नावदा टोली, जो कि नर्मदा तट के आसपास का जो क्षेत्र है, प्रमुख स्थल ये है। यहां तक कि मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रसिद्ध है। वहीं पे अगला आपका है पश्चिमी महाराष्ट्र। तो पश्चिमी महाराष्ट्र जो कि जोरवे संस्कृति के नाम जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान बनास संस्कृति, पश्चिमी मध्य प्रदेश आपका मालवा संस्कृति, और पश्चिमी महाराष्ट्र जो कि आपका है जोरवे संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट देखिएगा। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में आपका अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमावाद सबसे बड़ा जो कि स्थल है, और पूरे जिले के इनाम जो गांव है प्रमुख स्थल है, जो कि किलेबंद थे। मतलब किलेबंद जो थे वो आपके कौन थे, यही थे। यानी पश्चिमी महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति वाला जो था वो किलेबंद वाला कह सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रमुख स्थल था। ठीक है ना। और वहीं पर आपका पूर्वी भारत, यानी पूर्वी भारत में कौन कौन से थे, तो पूर्वी भारत में आपका आता है बिहार। क्या आता है, बिहार। बिहार में आपका चिरंद है, सेनुअर है, सोनपुर है। ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल में आपका महिषदल है जो कि गंगा मैदानी के इलाके में पड़ता है। ठीक है, ये इसकी भौगोलिक वितरण थी। यानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का यह भौगोलिक क्या था, वितरण था। वहीं पर अगर हम बात करें निर्वाहक की बात करेंगे, जीवन यापन की बात करेंगे, तो इसमें जीवन यापन के लिए ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के जो लोग थे वो क्या किया करते थे, तो कृषि किया करते थे। ठीक है ना, पशुपालन किया करते थे, शिकार किया करते थे, और तांबा पत्थर तकनीकी से मतलब वो औजार बनाया करते थे, वस्तुओं का निर्माण करते थे, शिल्प कला में ये क्या थे, माहिर थे। तो इनमें क्या क्या चीजें, इसको समझिए। कृषि में ये गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, मसूर और मूंग की खेती के व्यवसायी थे ये। पशुपालन में वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर भी पाला करते थे। यहाँ तक कि शिकार और भोजन में वो हिरण, जंगली सुअर का शिकार और मछली पकड़ना उनका दैनिक क्या था, जीवन का हिस्सा था। और तांबा पत्थर तकनीकी में तांबे की कुल्हाड़ी और अंगूठियां और पत्थर के सूक्ष्म औजार, जिसको हम बार बार बता रहे हैं माइक्रोलिथिक पूछा जाता है, का प्रयोग होता था। बस्तियों की बात करेंगे तो घर जो थे वो मिट्टी के, बांस के, घास फूस के बनते थे, जिनमें गोल या चौकोरे गड्ढे वाले घर भी शामिल हुआ करते थे। और वहीं पे शिल्प की बात करेंगे तो काले और लाल रंग के मृदभांड यानी ब्लैक और रेड वेयर तथा मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी इनकी विशिष्ट कह सकते हैं कि क्या विशेषता थी उनकी। तो वहीं पर कुल मिला के कह सकते हैं कि 2000 साल से 7000 ईसा पूर्व के बीच में यह संस्कृति मुख्य रूप से क्या हुई थी, मुख्य रूप से वर्षा की कमी यानी सूखे के कारण, यानी 1200 ईसा के पूर्व आसपास क्या हो गई, नष्ट हो गई। यानी ये जो संस्कृति कैसे विलुप्त हुई यह बता रहा है। यानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण सूखा, बाढ़, यह बताया जा रहा है। और यह संस्कृति 2000 साल से 700 ईसा पूर्व तक थी, और यह संस्कृति विलुप्त होने का मेन कारण वर्षा की कमी या सूखा है। ठीक है ना। और यह नष्ट कब हुई थी, 1200 ईसा पूर्व के आसपास में नष्ट हुई थी। हालांकि जोरवे संस्कृति से पता चलता है ये 700 ईसा पूर्व तक बनी रही। यानी कहीं कहीं पर ये 1200 ईसा पूर्व तक के आसपास नष्ट होने की बात करता है, लेकिन जोरवे संस्कृति बताती है कि यह जो पाषाणकालीन संस्कृति थी यह संस्कृति आपकी 700 ईसा पूर्व तक बनी रही। और इसके नष्ट होने का कारण आप लोग समझ ही चुके होंगे, सूखा यानी वर्षा की कमी, जो कि इसका प्रमुख कारण था क्या होने का, नष्ट होने का। तो ये आपके ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से कुछ इंपॉर्टेंट आपके नोट्स थे। उम्मीद है कि ये नोट्स आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और उम्मीद मानिए कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इतिहास, ज्योग्राफी
और भी सोशल साइंस के जितने भी पार्ट है उसके जितने भी बेहतर हो सकेंगे उतने आपको अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर बने। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए वीडियोस को देखने के लिए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो हर दिन 5 बजे शाम को अपलोड होती है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ठीक है, तो आप लोग इतने समय तक मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियो में बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आगे अब कल फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।